स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट डीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एससी एसटी एक्ट क्या है, इसे कब पारित किया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान हैं। इससे संबंधित आज जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में पूछे गए दो क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? गॉटलिब डैमलर ने गैस इंजन का आविष्कार किया था। दूसरा क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में किया गया था। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। एससी एसटी एक्ट क्या है, इसे क्यों लाया गया और इसे कब पारित किया गया? एससी एसटी एक्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बीच उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, अत्याचारों, उनके ऊपर जिस तरह के अत्याचार किए जाते थे, इन सब पे रोकथाम लगाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इसे 1 सितंबर 1989 में संसद में पेश किया गया और 31 जनवरी 1990 को इसे संपूर्ण भारत में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर लागू कर दिया गया। इसमें जो प्रावधान है वो कुछ इस तरह है। इस एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा दायर होता है तो उसकी तुरंत ही गिरफ्तारी हो जाती है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल गैर कानूनी बताया गया है। बिना किसी प्राथमिक जांच के इसमें गिरफ्तारी संभव है। अग्रिम जमानत का प्रावधान इस एक्ट में, जब इस एक्ट को बनाया गया था तब इसमें अग्रिम जमानत का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अगर किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर इस एक्ट के तहत मुकदमा दायर होता है तो उसकी तुरंत ही गिरफ्तारी की जाती है। वैसे अगर किसी अन्य केस के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा दायर होता है तो उसकी गिरफ्तारी बिना उससे संबंधित अधिकारियों के आदेश के नहीं की जा सकती। लेकिन इस एक्ट के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा दायर होता है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत ही कर ली जाती है। इसके लिए किसी भी संबंधित अधिकारी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। इस एक्ट में कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए जिससे कुछ टाइम बाद से ऐसा लगने लगा कि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक फैसला दिया था अपना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना जांच की गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब जो 1989 में जो एक्ट बनाया गया था उसमें बिना प्रारंभिक जांच की गिरफ्तारी करने का प्रावधान था। उसमें कहा गया कि बिना किसी प्रारंभिक जांच के गिरफ्तारी कर ली जाएगी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दायर होता है। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन दिया उसमें यह कहा कि गिरफ्तारी नहीं की जाएगी बिना किसी प्राथमिक जांच के, क्योंकि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अग्रिम जमानत का जो प्रावधान 1989 के एक्ट में नहीं दिया गया था उसे इस फैसले में दिया जा रहा है। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई मुकदमा दायर होता है एससी एसटी एक्ट के तहत तो बिना उसके संबंधित अधिकारियों के आदेश के उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इस फैसले के खिलाफ फिर केंद्र सरकार ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। अभी 10 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस याचिका पर, जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के अपने कानून को बरकरार रखा है। जो कानून बना था एससी एसटी एक्ट का 1989 में उसे पूरी तरह से बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 फरवरी 2020 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना प्रारंभिक जांच के गिरफ्तारी की जाएगी अगर इस एक्ट के तहत मुकदमा दायर होता है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल गैर कानूनी होगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर अगर इस एक्ट के तहत मुकदमा दायर होता है तो बिना किसी संबंधित अधिकारी के आदेश के उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो फैसला दिया था अग्रिम जमानत पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत इसमें दी जा सकती है अगर कोई कोर्ट प्राथमिक स्तर पर यह समझती है कि जो मुकदमा दायर किया गया है वो झूठा है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि दायर किया गया मुकदमा झूठा है तो वो अग्रिम जमानत दे सकती है, अन्यथा अग्रिम जमानत इसमें नहीं मिलेगी। तो इसमें सबसे बड़ी जो इस एक्ट की बात है कि अगर इस एक्ट के तहत अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दायर होता है तो उस इंसान की गिरफ्तारी, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी तुरंत ही की जाती है। उसके लिए किसी भी तरह की कोई प्रारंभिक जांच नहीं की जाती,
तुरंत गिरफ्तारी इसमें इस एक्ट के तहत कर ली जाती है। और आपराधिक मुकदमा इस एक्ट के तहत लिखवाते ही इस पे सारे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि इस एक्ट का सही बात है कि कहीं इसका कहीं गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपना फैसला दिया था, लेकिन फिर इसके खिलाफ याचिका पड़ी, इसके खिलाफ बहुत सारे हिंसक कई जगह आंदोलन हुए, बहुत सारी चीजें हुई, जिसके बाद से फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पूरी समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद से फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1989 का जो एक्ट था उसको फिर से बरकरार कर दिया। तो अभी भी इस एक्ट में यही सारी बातें हैं कि बिना जांच के गिरफ्तारी की जाएगी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल गैर कानूनी है, सरकारी कर्मचारी पर अगर इस एक्ट के खिलाफ कोई मुकदमा दायर होता है तो उसकी गिरफ्तारी बिना उससे संबंधित अधिकारियों के आदेश के की जाएगी। लेकिन अग्रिम जमानत का प्रावधान इसमें कहीं ना कहीं दिया गया है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि प्रारंभिक स्तर पर जो मुकदमा दायर हुआ है वो झूठा है, तो अग्रिम जमानत कोर्ट दे सकती है। यही था SC ST एक्ट के बारे में। जो नॉर्मल चीजें, जो मेन चीजें आपको जाननी चाहिए वो बस इतनी ही है। अगर इसके अलावा भी आपको SC ST एक्ट पर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा, या अगर जरूरत हुई तो इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो भी बनाया जाएगा। अब हमारा आज का क्वेश्चन है कि रतौंधी और बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी और बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर आप चाहिए तो आप कुछ और भी जो रोग होते हैं वो किस विटामिन की कमी से होता है, अगर आपको उनके बारे में भी जानकारी है तो आप उसके भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।